तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब। अमेरिका मुर्दाबाद के लगे नारे। डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की ईरान वासियों ने रखी मांग। राम मंदिर के चंदा चोरी पर बोले बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री। मैं नाम बता सकता हूं चंदा चोरों का, लेकिन वो मुझे निपटा देंगे। भारत के खिलाफ नया युद्ध छेड़ने की तैयारी में पाकिस्तान। लीक रिपोर्ट में हुआ खुलासा। मोदी सरकार की बड़ी चिंता। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद अब ममता बनर्जी के टीएमसी हेडक्वार्टर पर बागी गुट ने कर लिया कब्जा। ममता बनर्जी के पोस्टर फाड़कर चिपका दिए अपने बैनर। ईरान अमेरिका जंग के बीच ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान ने दी खुली चेतावनी। हॉर्मुज स्ट्रेट में अपनी सेना भेजी तो लेंगे एक्शन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान में अली खामनेई के अंतिम संस्कार में डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में लगे मुर्दाबाद के नारे। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए आज राजधानी तेहरान में लाखों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ग्रैंड मौसल्ला परिसर में शिया परंपराओं के अनुसार मातमी रस्में निभाई गईं, जहां काले कपड़े पहनकर लोगों ने छाती पीटकर शोक व्यक्त किया। इस दौरान अमेरिका विरोधी और बदले की मांग वाले नारे भी गूंजते हुए दिखाई दिए। दरअसल आपको बता दें कि लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में नारे लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने और बदला लेने की मांग की। अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। उन्होंने कहा है, ईरान के लोगों ने इसी दौरान कहा कि जब हमारे इमाम को इन ईसाइयों ने मारा है, इन अमरीकियों ने मारा है, तो हमें भी डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहिए और हमें भी अपना बदला लेना चाहिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार पर एक ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने अली खामनेई के अंतिम संस्कार के लिए ईरान को एक हफ्ते की छूट दी है कि वो एक हफ्ते में अपने लीडर का अंतिम संस्कार कर दे। एक हफ्ते के बाद फिर से जंग शुरू होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राम मंदिर चंदा चोरी पर पर्ची निकाली तो कर देंगे मेरी हत्या। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि दिन रात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की तारीफ करने वाले बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री अब राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले पर अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। बागेश्वर के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दावा किया है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है, किन लोगों ने चंदा को चुराया है, मैं पर्ची निकालकर उनके नाम बता सकता हूं, लेकिन डर मुझे ये है कि ये लोग मुझको निपटा देंगे, यानी मेरी हत्या करा देंगे। इसी डर की वजह से मैं पर्ची नहीं निकाल रहा हूं और नाम नहीं बता रहा हूं। वहीं आपको बता दें कि दिन रात योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी की तारीफ करने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री अब बीजेपी के राज में खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, जबकि वो इतने बड़े जो है धर्म गुरु हैं, उनके साथ कितनी सिक्योरिटी रहती है। लाखों करोड़ों की भीड़ को वो संबोधित करते हैं, करोड़ों की भीड़ उनका फैन है, उसके बावजूद भी उनको अपनी हत्या का डर सता रहा है। अब बताइएगा दोस्तों कि राम मंदिर चंदा चोरी करने वाले कोई मुसलमान है? अगर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र शास्त्री को अपनी हत्या की आशंका है, अपनी जान को खतरा है, तो वो मुसलमानों से नहीं बल्कि हिंदुओं से ही है। और ये बात उन्होंने आज कही है। या तो फिर हत्याओं को रोकने में या देश को चलाने में सरकार पीछे है, या फिर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो पर्ची निकाल कर हम नाम बता सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। आपकी क्या राय दोस्तों इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बागेश्वर के बाबा जो है वो सही दावा कर रहे हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका संघ के बीच ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान ने दी खुली चेतावनी। बोले हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर रखें अपनी सेनाएं, वरना करेंगे कार्रवाई। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन और फ्रांस को ईरान ने अब हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खुली चेतावनी दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट विदेशी शक्तियों के सैन्य प्रदर्शन का मैदान नहीं है, ये ईरान का है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने ये चेतावनी दी है।
ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग की सुरक्षा का जिम्मेदार देश है और यहाँ किसी भी विदेशी सैन्य गतिविधि पर सख्त नज़र रखी जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी देश ने, खास तौर से फ्रांस या ब्रिटेन ने अपनी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में भेजी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। बाद में ये देश बुरा न माने कि हमारी सेना के ऊपर हमला कर दिया, हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि ईरान की हॉर्मुज स्ट्रेट जागीर है और वो उस पर नज़र रखे हुए है और किसी भी कीमत पर उस पर किसी को भी कब्जा नहीं करने देगा। तो ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट का मालिक है और वही उसको कंट्रोल करेगा। अगर कोई अन्य देश कोई गतिविधि वहाँ करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के हाथ से गया टीएमसी हेडक्वार्टर, बागी गुट ने बदले ताले और पोस्टर, दीदी के हाथ से छीन लिया जाएगा सब कुछ। जब दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने शरद व्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट ने 3 जुलाई को कोलकाता स्थित पार्टी हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया है। चुनाव में करारी हार झेलने के बाद अब ममता बनर्जी की राजनीतिक जमीन पूरी तरीके से खिसकती नजर आ रही है। बागी गुट के बड़े नेता ऋषभ व्रत बनर्जी की अगुवाई में भारी संख्या में नेता और कार्यकर्ता हेडक्वार्टर दफ्तर पहुंचे, वहां के ताले तोड़े या बदल दिए और बाहर लगे पोस्टरों को भी बदल दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात ये आई है सामने दोस्तों कि बाहर लगे नए पोस्टरों से ममता बनर्जी की तस्वीर गायब है। हालांकि दफ्तर के अंदर अभी भी उनके कुछ कटआउट और तस्वीरें लगी हुई हैं। कोलकाता का ये मेट्रोपॉलिटन दफ्तर साल 2022 से टीएमसी की तमाम बड़ी गतिविधियों का केंद्र रहा है, क्योंकि ईएम बाईपास वाले पुराने दफ्तर में पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। 3 जुलाई को विपक्ष के जो बागी गुट हैं वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने टीएमसी के इस पूरे मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ममता बनर्जी को हर तरफ से अब पीटा जा रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत के खिलाफ नया युद्ध छेड़ने की तैयारी में पाकिस्तान, लीक रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त मुँह की खाने के पाकिस्तान खिसियाया हुआ है। भारत की तरफ से सिंधु जल संधि को समाप्त करने के बाद अब पाकिस्तान मोदी सरकार के खिलाफ नया नैरेटिव युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के DGISPR से लीक हुई कई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से पंजाब, कश्मीर और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को बड़े स्तर पर उठाकर भारत को घेरने की कोशिश में है। इसके लिए वह आने वाले दिनों में वैश्विक और घरेलू स्तर पर बड़े बड़े प्रोग्राम करवाने की तरफ देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर काफ़ी हद तक नैरेटिव को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामांकित करने से पाकिस्तान व्हाइट हाउस के भी करीब हो गया है। हालांकि अब जब भारत ने सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगा दिया है तो पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। भारत की तरफ से आए इस दबाव देने के लिए पाकिस्तान अब नैरेटिव युद्ध की तैयारी कर रहा है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर पूर्व गृह सचिव का चौंकाने वाला दावा। बोले 1 किलो सोने की रामायण गायब, चंपत ने रसीद भी नहीं दी थी, मांगने पर हमको किया था बेइज्जत। जय दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण के बीच एक और बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने राम भक्तों को झकझोर कर रख दिया है। दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार के एक पूर्व गृह सचिव द्वारा पूरी श्रद्धा के साथ राम मंदिर को समर्पित की गई 1 किलो प्योर सोने की प्राचीन रामचरितमानस का कोई स्पष्ट हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि जब हमने जो है ये राम मंदिर की ट्रस्ट को भेंट की थी तो उन्हें कोई आधिकारिक रसीद नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, जब उन्होंने रसीद और इसके रिकॉर्ड की मांग की तो उन्हें कथित तौर पर अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। पूर्व गृह सचिव का आरोप है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन्हें पहली बार करीब 9 घंटे और दूसरी बार लगभग 4 घंटे तक इंतजार करवाया और उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। जब भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जैसे रसूखदार व्यक्ति के 1 किलो सोने के चढ़ावे का कोई हिसाब सुरक्षित नहीं है तो देश दुनिया के आम राम भक्तों द्वारा भेजे गए दान का रिकॉर्ड कितना सुरक्षित होगा, ये सवाल हर तरफ गूंज रहा है।
वहीं सरकार भी इस पर मौन है। सरकार भी लोगों को बचा रही है और कोई कार्रवाई इन चंदा चोरों पर नहीं कर रही है।